एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तैयार हो? पूरे जोश के साथ आगाज करें। हर हर महादेव। चलिए मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर भैया किसे नियुक्त किया जाएगा 31 मई 2026 से? ये मेरे प्यारे भाई अपना पदभार है वो संभालेंगे। तभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कहोगे सर सीडीएस होता है तीनों सेनाओं का राजा, और अभी आपके जो नए सीडीएस बनेंगे उनका नाम है भैया एनएस राजा सुब्रमण्यम। राजा, तीनों सेनाओं का राजा कौन है भैया? सीडीएस। कौन है जी? सीडीएस। नाम है राजा सुब्रमण्यम, आपको ध्यान रखना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भैया, सीडीएस का पद भारत में कब लागू हुआ? आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, तभी जवान बताएंगे। अभी मेरे प्यारे भाई आपके ध्यान रखना, 31 मई 2026 से भारत के 27वें मेरे प्यारे जवान नौसेना प्रमुख है। ये कौन होंगे मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर कृष्णा स्वामीनाथन। नौसेना स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख, ये आपके 27वें नंबर के होंगे मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। और अमरप्रीत सिंह, ये आपके मेरे प्यारे भाई 28वें वायुसेना प्रमुख है। 28वें वायुसेना प्रमुख है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आपके 30वें थल सेना प्रमुख है मेरे प्यारे जवान। 30वें थल सेना प्रमुख, ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। हाँ जी, देश में सीडीएस का पद 2019 से लागू हुआ। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे जवानों। भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे भैया? जनरल विपिन रावत, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर मी 17V से हुई थी। कौन से राज्य में यह दुर्घटना हुई थी? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। ये दुर्घटना कौन से राज्य में हुई थी भैया? और भारत के मेरे प्यारे भाई देखिए, अभी वर्तमान सीडीएस है वो आपके अब चेंज होने वाले हैं। हालांकि आज की डेट की बात करें तो आपके अनिल चौहान ही है, लेकिन आपका एग्जाम है वो 31 मई के बाद होगा। तो आप सभी जवानों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, राजा सुब्रमण्यम वर्तमान सीडीएस। क्लियर है? चलिए, और सीडीएस का पद है ये कब लागू होता है मेरे प्यारे भाई? 2019 में लागू होता है, ध्यान रखना। हाँ देखो, जनरल विपिन रावत उत्तराखंड से इनका संबंध है, लेकिन ये जो घटना है मेरे प्यारे भाई ये तमिलनाडु राज्य में हुई थी। ये कौन से राज्य में हुई मेरे प्यारे भाई? तमिलनाडु राज्य में ये दुर्घटना हुई थी। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, अगर हम बात करें जी सीडीएस का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है भैया? हमारी आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट आपको बताना है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पुरानी रेजिमेंट है भैया मद्रास रेजिमेंट। 1750 के दशक की रेजिमेंट है ये मद्रास रेजिमेंट, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इसका आदर्श वाक्य भी याद रखना है, सर्वे धर्मे निधन्य शौर्य, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना बड़े गौरव की बात है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट कौन सी है भैया? राजपूताना राइफल्स, जिसका आदर्श वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों द्वारा धरती पर शासन किया जाता है। और भारतीय सेना की सबसे खतरनाक और खूंखार रेजिमेंट मानी जाती है मेरे प्यारे भाई हमारे जो नेपाली भाई है ना, गोरखा रेजिमेंट, जिनका आदर्श वाक्य है काफर हुन्नू भंडा मुर्नू रामरो, अर्थात कायर होने से मरना बेहतर है। ये मेरे प्यारे भाई गोरखा रेजिमेंट के जवानों का आदर्श वाक्य है, इस बटालियन का है मेरे प्यारे भाई आदर्श वाक्य इस रेजिमेंट का, ध्यान रखना। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में गोरखा रेजिमेंटों की संख्या कितनी है भैया? वर्तमान में गोरखा रेजिमेंटों की संख्या 7 है, आप सभी को ध्यान रखना है। 39 से ज्यादा बटालियन है मेरे प्यारे भाई गोरखा वालों की, लगभग 32,000 से 40,000 के बीच गोरखा जवान आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे बड़े परिवहन विमान के रूप में कौन सा विमान कार्यरत है? वर्तमान में भारतीय वायुसेना में इसके बेड़े में बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 13, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 13, ये मेरे प्यारे भाई परिवहन विमान के अंदर ध्यान रखना सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, पुणे के पास कौन सी भारतीय त्रि सेवा प्रशिक्षण अकादमी है? पुणे महाराष्ट्र मेरे प्यारे भाई। एनडीए है या नहीं बताओ? हमारी एनडीए मेरे प्यारे भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए। एनडीए कहां पर है मेरे प्यारे जवान? एनडीए है हमारी, ध्यान रखना, पुणे के पास है। खड़गवासला पुणे, आप सभी को ध्यान रखना है। देखो ये रही हमारी नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। कहां है भैया? खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना।
और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, ये कहां पर है? ये देहरादून उत्तराखंड में है मेरे प्यारे जवान। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, ये नई दिल्ली में है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली महाराष्ट्र में है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश में है। और नेशनल डिफेंस ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु, यहां पर ही भारत के पहले सीडीएस के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त से मौत हुई थी मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2026 में ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना में किस एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल किए जाने की खबर है वो सामने आई है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा प्रश्न है ये, सेना से रिलेटेड करंटली प्रश्न है ये, तभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। जनवरी 2026 में ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना में किस एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल किए जाने की खबर सामने आई है? तो ये है आपका IGT स्कूल प्लस मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन यहाँ सी आपका राइट होगा। जो आपको नया और लेटेस्ट प्रश्न दिखे सेना से रिलेटेड, उसको आप भैया अलग नोट कर लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई ड्रोन केंद्रीय आधुनिक युद्धक बल का नाम है वो भैया क्या है? रुद्र, गरुड़, भैरव, त्रिनेश, तभी हमारे बहादुर जवान बताएंगे। जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का नाम आप सभी को बताना है, बताओ मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन है मेरे प्यारे भाई, उनको यहाँ तैयार किया गया है और वो है भैरव। भैरव मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन यहाँ सी आपका बिल्कुल राइट होगा, शाबाश। चाय ठंडी हो सकती है पर मास्टर ऐप सेवा मुक्त कर दिया गया मेरे प्यारे भाई। भारतीय नौसेना का बताओ भैया कौन सा ऐसा विमान वाहक पोत है जो लगभग 30 वर्षों तक सेवा देने के बाद 2017 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया? अच्छा प्रश्न है, और यह है आपका INS विराट मेरे प्यारे भाई। INS विराट आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर राइट